नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला ठट्ठा में सूरजानी बंद पर। सूरजानी बंद वो अहम मकाम है कि जहां दरिया का पानी अपनी लहरों के साथ आबादी की जानिब बढ़ता है, लेकिन ये सूरजानी बंद जो दूसरी और आखिरी हिफाजती लाइन है, ये इस पानी की लहरों को रोक लेती है। मुज़ाहमत का ये सामना बरसों से जारी है। बरसों की बात हम करें, जब आखिरी बार जब इस इलाके में 1988 में सैलाब आया, तब भी सूरजानी बंद में शगाफ पड़ने की वजह से यहाँ बहुत सा जानी और माली नुकसान हुआ था। इस बार सैलाबी कैफियत के पेश नज़र सूरजानी बंद पर हुकूमत ने भी ख़ास तवज्जो रखी और मकामी लोगों ने भी इसको खुसूसी अहमियत का हामिल करार दिया। और जब हम सूरजानी बंद के दौरे पर पहुँचे तो ये देखकर एक खुशगवार हैरत हुई कि इस इलाके से मुंतखब होने वाले रुकन कौमी असम्बली अयाज अली शिराजी भी आम अफराद के हमरा इस बंद की निगरानी में मसरूफ़ थे। हमने अयाज साहब से बात की है, आइए सुनते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और मज़ीद क्या करना चाहते हैं। तकरीबन कोई 7-8 दिन से हम लोग मुसलसल यहाँ पे अपने तकरीबन कभी 500 लोग होते हैं, कभी 1000। आज तो हम कुछ ज़्यादा ही लोग ले आए हैं, तकरीबन 2-3 हज़ार लोगों के साथ यहाँ पे, क्योंकि रात में 4 बजे तक भी यहीं पे था। मेरे जो अबू हैं साबिक जुज़ले नाज़िम शफ़क़त शिराज़ी, वो भी खड़े हुए, वो भी रात हमारे साथ थे। रात डीडीओ सजावल भी था और रात काफ़ी हद तक हम लोग मुतमईन थे। और 4 बजे हम लोग चले गए थे, हमें रोज़ा रखना था। तो इसके बाद बस जैसे घर पहुँचे, फिर सुबह में 6 बजे कॉल आई कि भाई यहाँ पे कोई जो ना ख़तरा हो गया, आप लोग जल्दी पहुँचे। तो फिर हम लोग भी निकले और सब लोगों को हमने रिक्वेस्ट भी की हुई थी आज के लिए, तो उनको भी कॉल की कि भाई आप लोग जल्दी पहुँचे। और हम लोग आके पहुँचे तो यहाँ पे ख़तरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि वो कंट्रोल में आ गया। अगर नहीं आता तो ये 88 से भी बड़ा जो है ना ख़तरनाक सैलाब था, लेकिन अल्लाह ने हम पे मेहरबानी की कि वो कंट्रोल में सूरत आ गई। अब मुस्तकिल हल ये होगा कि इसको आगे मिट्टी देके उसके बाद इसको स्टोन पेचिंग करें। अगर वो ना किया गया तो फिर, क्योंकि 88 में भी यहाँ पे ख़तरा हुआ था और अभी भी यही ख़तरनाक जो सूरत हाल है। और इसको शिराजी साहब, 88 के बाद तो अब सैलाब आया है, तो क्या इस अरसे में महकमा आबपाशी ने कोई काम नहीं किया? नहीं, इसमें नज़र तो नहीं आया काम, पिछली हुकूमत में भी और इसमें भी, क्योंकि इसको भी तकरीबन 3 साल हो गए, दोनों हुकूमतों में काम नहीं हुआ। बाकी अब ये मेरी गुजारिश है और आपके चैनल के थ्रू मैं ये अपील भी करूँगा, तकरीबन समझो लाखों की तादाद में लोग बाहर निकल गए। अब वो लोग बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, उनको जो है ना सही तरह ना इमदाद पहुँच रही है, ना उनको राशन सही मिल रहा है, ना उनको मेडिकल फैसिलिटी, ना टेंट उनको मिल रहे हैं, क्योंकि बंदों पे लोग आके बैठ गए हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि उनका ख्याल रखा जाए। और उसके अलावा जो अपने पोच वाले लोग हैं, जिनको अल्लाह ने हैसियत दी हुई है, तो हैसियत रखने वाले लोग जो हैं ख़ास करके कराची से, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएँ और अपने हाथों से खुद आके यहाँ पे लोगों की मदद करें। ये मेरी उन सबसे अपील है। नाज़रीन, ये थे अयाज शिराजी जो इस इलाके के मुंतखब नुमाइंदे हैं और अपने लोगों के साथ यहाँ मुश्किल घड़ी में मौजूद हैं। उन्होंने ये फरमाया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि न गुज़िश्ता हुकूमत में और न मौजूदा हुकूमत में, जब इस बंद पर काम करने का बेहतरीन मौका था, बहुत अच्छा काम हो सकता था, काम नहीं हुआ। ज़रूरत इस बात की है कि इस बंद को मजबूत बनाया जाए ताकि लोगों की जान और माल की बेहतर अंदाज में हिफाजत हो सके। शिराजी साहब ने यह भी दरख्वास्त की हुकूमत से भी और मुखय्यर हजरात से भी कि जो लोग बेघर हो गए हैं, जो लोग मुतासिर हो गए हैं, उनकी मदद के लिए कदम बढ़ाएं ताकि वो सुख का सांस ले सके, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। एज खानज़ादा, डॉन न्यूज़, सूरजानी बंद, ठट्ठा।